Welcome to the Open View News, Jammu City. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे विज़िट करिए और हमारी न्यूज़ वेबसाइट theopenview.in पे भी विज़िट करिए और अपने कमेंट्स दीजिए और अपने रिव्यू जो हैं वो आप दीजिए ताकि हम अपने न्यूज़ चैनल को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। फेसबुक पेज द ओपन व्यू पे विज़िट करिए। यहाँ से मैं डायरेक्टली आपसे मुखातिब हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पेज पे आप जाइए, ट्विटर जिसको आज हम एक्स बोलते हैं उस पे जाइए और विज़िट करिए, देखिए द ओपन व्यू न्यूज़ को और अपने कमेंट्स दीजिए। तो आज जो एक बड़ा जनरल सा टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जो मैं अपने थॉट प्रोसेस से आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ये सब मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, जो हमारी स्टेट में हो रहा है, यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में, और लोग कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने नहीं हैं, ये सब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि जो हमारे लोग हैं, जो मासिस, वी द पीपल of India, we the people of Jammu and Kashmir, we the political leaders, we the intellectuals, we the legal professionals, we the doctors, we the scientists, everybody. I'm referring to everybody, every class of people, irrespective of whether they are highly educated or not educated. लेकिन एक चीज़ जो सामने कॉन्स्टेंटली जो आ रही है, जो देखी जा रही है, वो है कि हम लोग जो हैं बहुत गैर जिम्मेदार जो हैं, जिसको इर्रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, वो हो चुके हैं। हम किसी की जो है वो केयर नहीं करते हैं। हम अपनी कंट्री की भी केयर नहीं कर रहे हैं, अपने आसपास की केयर भी नहीं कर रहे हैं, और एक सेल्फिश जो एटमॉस्फेयर है हमारे सोसाइटी में, वो एक सामने जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जो हमारे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लेवल जिसको बोला जाता है, उनमें एक इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी जो है वो आ चुकी है। उनमें कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई विजडम जो होती है वो नहीं है। वाइजलेस उनकी कन्वर्सेशन है, वाइजलेस उनका जो प्रोसेस है डील करने का, थिंक करने का, जो सोचने का जो प्रोसेस है, वो उस सब में एक इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदारी जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इससे नुकसान तो हम झेल ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 11 साल से हम किस स्टेज पे हमारी जो सिस्टम है वो आ चुके हैं। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाते हैं,
उनकी क्या हालत हो गई है। तो वो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे फोर फादर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनकी वो देन है, और जो उनको मैनेज आज कर रहे हैं वो इतने गैर जिम्मेदारा तरीके से वो उसकी मैनेजमेंट हो रही है, इररिस्पॉन्सिबली इन इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट जो है वो हो रही है। किनके द्वारा? वही लोग, हम लोग जो हैं, जो वहाँ पे अपॉइंट होके जाते हैं, ब्यूरोक्रेट बन के जाते हैं, एक्सपर्ट्स बन के जाते हैं, वही इन लोगों को मैनेज कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन अपने आप को तो मैनेज नहीं कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है हम जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो वही मैनेज कर रहे हैं। तो वहाँ से एक चीज़ जो बिल्कुल सामने जो उभर के आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है कि जिस तरह से सिस्टम हमारे हो चुके हैं इस वक्त, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को गैर जिम्मेदारी से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। उनका बेनिफिट जो है, जो लोगों को होना चाहिए, जिनके लिए वो बने हैं, उनको नहीं हो रहा है। आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। आम आदमी को कोई समझ नहीं आती कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप हॉस्पिटल में चले जाते हो, पब्लिक हॉस्पिटल में चले जाते हो, तो आप देखोगे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो कितने इररिस्पॉन्सिबल, कितने गैर जिम्मेदारी से वो वहाँ पे लोगों के साथ पेश आते हैं, उनको जो अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये लोग उनके साथ कर क्या रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान जो है एक आम आदमी को हो जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं, हम यही जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, यही डॉक्टर्स जो हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और प्राइवेट प्रैक्टिस में मरीज़ जो हैं हॉस्पिटल से उनके रेफरल जो हैं होते हैं, और कट्स इन्होंने जो हैं वो रखे हुए हैं कि किसको कितने पैसे देने हैं और किसको कितने नहीं देने हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हॉस्पिटल्स का है, उसको ये हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं, जो जिनके हवाले ये सिस्टम किया हुआ है, ये लोग इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो अपने इंडिविजुअल गेन्स के लिए अपने क्लिनिक्स में वो उनको यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है सोसाइटी के ख़िलाफ़। लेकिन हम इसमें हेल्पलेस हैं। गवर्नमेंट इन लोगों के साथ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो डॉक्टर्स जो हैं, जो हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं, और जिनको टैक्स पेयर के पैसे से इनको सैलरीज मिल रही हैं, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिल रहा है, ताकि वो आम आदमी को जो है वो सेल्फलेस सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें। लेकिन इसके ऊपर कोई चेक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पब्लिक हेल्थ का जो एक इंस्टीट्यूट है, जो एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें जितने भी लोग काम करते हैं,
वो टैक्स पेयर का जो पैसा है, उस पैसे से इन लोगों को जो है वो सर्विस, इनको सैलरीज मिलती हैं और बड़ी हाई सैलरीज मिलती हैं। और काम ये आम लोगों के लिए नहीं करते हैं, काम ये अपने इंडिविजुअल गेन्स के लिए करते हैं। वहीं से मरीज़ जो हैं, एक नेटवर्किंग है इन लोगों की, वहीं से मरीज़ जो हैं इनके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट इनके प्रैक्टिस के जो अदारे हैं, वहाँ पे सर्कुलेट होते हैं, रोटेट होते हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई चेक नहीं है। जो कमिश्नर है हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन का जो है, उसका क्या काम है? इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करना, इन्हीं चीज़ों को देखना, ताकि जो लोग जो हैं लार्ज स्केल में सफ़र नहीं करें। लेकिन कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा है। यही मेरा एक टॉपिक है कि हम कितने गैर जिम्मेदार लोग जो हैं वो बन चुके हैं। हर फैसिलिटीज़ अवेल करने के बाद टैक्स पेयर के पैसे से, उसके बावजूद हम लोग इतने गैर जिम्मेदार लोग जो हैं, ऑफिसर्स, कमिश्नर्स, ऑल पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, हम सब गैर जिम्मेदार लोग हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन की आप बात कर लीजिए, ना ही सिर्फ मेडिकल जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करिए आप, हम सब बहुत गैर जिम्मेदार लोग जो हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो बन चुके हैं। और सबसे जो वरीसम जो बात है, चिंता वाली बात है कि इनके ऊपर किसी का कोई चेक नहीं है, कोई इनको रोकता नहीं है। ना तो कोर्ट कोई रोक लगाती है इनको, ना हमारी गवर्नमेंट कोई इनको रोक लगाती है, कोई भी इनको रोक नहीं लगाता है। सच इज द स्टेज ऑफ अवर द एक्सटेंट ऑफ अवर इररिस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदारी की जो है। और आम जनता जो है वो भी उतनी ही गैर जिम्मेदार है। आप देखिए कि जो हम लोग हैं, हम सिर्फ इंडिविजुअल जो गेन्स होते हैं, इंडिविजुअल उसको प्रोपोगेट करने के लिए हम हर काम जो है हम करते हैं, जिसको हम सेल्फिशनेस जो है हम कह सकते हैं। अगर हम वही काम जो है रिस्पॉन्सिबली करें, अपनी विजन से करें, अपने ऑब्जर्वेशन इंटेलेक्ट से करें, तो मैं आपको आई कैन अश्योर यू कि हम कितनी इम्प्रूवमेंट, कितनी डेवलपमेंट जो है अपने सिस्टम में हम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब गैर जिम्मेदार लोग हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे हम उसको निभा नहीं रहे हैं। जो थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल हम अपने गेन के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। कोलेक्टिवली जो है वो हम बिल्कुल एब्सोल्युटली वी हैव बीन फेल्ड, एंड दिस collective failure of our society has led to this systemic failure, because system is not managed by the aliens, the strangers, or in nutshell I would say, system is managed by the people
by the human beings. And if the human beings, the men, the women are not, the people are not responsible, then you can imagine that how such systems rot instantly, leading masses to suffer in large scale. और हम जब अपने संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी ड्यूटीज, हमारी ऑब्लिगेशंस तय हैं। हम संविधान के खिलाफ, उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ हम कोई भी बात नहीं कर सकते, और उसको बचाने के लिए ये जुडिशरी बनाई गई है। लेकिन जुडिशरी भी जो है वो गैर जिम्मेदारी से बिहेव कर रही है, इरिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है, जिसका ये मतलब है कि लोगों के पास अब कोई रिड्रेसल नहीं है। लोग कहाँ जाएंगे अगर उसको रिड्रेसल नहीं मिलेगा? तो एक ही इसका रिजल्ट होगा, फ्रस्ट्रेट होंगे लोग, लड़ाई झगड़े होंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स जो हैं वो लोग जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे अपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के लिए, अपने रिड्रेसल, ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल्स के लिए। हमारे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स देखिए, बहुत गैर जिम्मेदार जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं हमारे मुल्क में, हमारी स्टेट में, सिर्फ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन आप लोगों से ली है, किसके लिए? अपने इंडिविजुअल गेन के लिए, अपनी हवा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने क्रोनीज के लिए, जो उनके परम मित्र होते हैं, जो उनके साथ साये की तरह रहते हैं और साये की तरह जो है वो वेल्थ को वो एक्यूमुलेट करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ millions and millions of people who vote these politicians for their own welfare. उनका तो वेलफेयर इन्होंने क्या करना है, ये वेलफेयर करते हैं अपना। अब देखिए हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, एमएलएज, एमपीस, ये कितने चीखते हैं, हाउ शाउट, हाउ मच दे क्राई। ह्यूमिलिटी नहीं है इन लोगों में, इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं है इनमें कि हम लोगों से बिहेव कैसे करते हैं, सिस्टम से बिहेव कैसे करते हैं। चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, गाली गलोच करते हैं, सड़कों पे बैठ जाते हैं धरना देने के लिए। एक लॉ मेकर का ये काम नहीं है। एक लॉ मेकर के पास पावर्स होती हैं और काम गवर्नमेंट ने करना होता है, गवर्नमेंट को प्रोसीड करना होता है, लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, सड़कों पे धरने नहीं देने हैं, गाली गलोच नहीं करना है। ये लॉ मेकर का काम नहीं है। लॉ मेकर का काम है विजडम यूज करना, लॉ को इस्तेमाल करना, लॉ की एप्लीकेशन करना और गवर्नमेंट से काम करवाना। और जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो एक जो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर है, जो उसको, उसकी रेपुटेशन जो है वो खराब होती है। जब सेशंस होते हैं तो ये कुर्सियां उठा उठा कर मारते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये काम थोड़ा लॉ मेकर का। लॉ मेकर का काम है पार्लियामेंट हो,
या स्टेट असेंबलीज हों, उसमें डिबेट्स करना, इश्यूज को रेज करना, ना कि आपस में लड़ना। हम इनको वाइस जो है वो नहीं कह सकते, और लॉ मेकर जो है उसको एक वाइस होना चाहिए, उसकी विजडम जो है आम आदमी से बहुत ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उसका बहुत काम होता है। वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उसको लोगों का वेलफेयर करना है। उसके पास फंड्स होते हैं, फंड्स को अपनी विजन से देखना कि कहाँ इन फंड्स को यूटिलाइज किया जाए ताकि उस एरिया की डेवलपमेंट हो, ना कि उस एरिया को डेवलप नहीं करना जो ऑलरेडी डेवलप है। ये सब विजन से होती हैं बातें, विजडम से होती हैं। लड़ाई झगड़े से, ऊट पटांग गाली गलोच करने से, चिल्लाने से, सिस्टम के ऊपर चिल्लाने से नहीं होता है। तो ये इन लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जो ये मिस करते हैं लोगों के लिए, लेकिन अपने लिए ये मिस नहीं करते। अपने लिए ये पूरी वेल्थ इन लिए लोग एक्यूमुलेट करते हैं और प्रॉपर्टीज बनाते हैं, अपनी फैमिलीज को प्रॉस्पर करते हैं और अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये फेल हो जाते हैं। लोगों को सिर्फ ये एक चीज़ बताते हैं, देखो हम कितना चिल्ला रहे हैं, हमें अरेस्ट किया जा रहा है, हम तुम लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं। ये काम नहीं है लोगों के लिए। लोग ये नहीं चाहते हैं। लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अच्छा पब्लिक हेल्थ सिस्टम चाहते हैं जो चिल्लाने से नहीं होता है। वो एक विजडम से होता है, एक विजन से होता है। करोड़ों रुपए के फंड्स होते हैं आप लोगों के पास, उसको प्रॉपरली वाइजली यूटिलाइज करके सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन ये लोगों का उस चीज़ से ध्यान जो है हटा देते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, ऑफिसर के आना। ये लोग उन चीज़ों से ध्यान हटा देते हैं आम आदमी का और चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ों में डाल देते हैं, लोगों को बताते हैं देखो हम गवर्नमेंट के साथ कितना लड़ रहे हैं आपके लिए, लेकिन असल में होता कुछ और है। तो ये लोगों को ही समझनी है ये बात, क्योंकि जितने ये MLAs MPs हैं, they are collectively responsible to the people, to the masses, to their constituencies. ये इनका काम ये नहीं है कि वेल्थ एक्यूमुलेट करना, प्रॉपर्टीज जो है असेट्स बनाना, अपने यारों दोस्तों के लिए काम करना, अपने बच्चे फैमिलियों के लिए काम करना, और आम आदमी बेचारा जो है वो सफ़र करता रहे, जिसने इन लोगों को वोट दिया है और यहाँ तक पहुँचाया है, इस पावर तक पहुँचाया है। ये लोगों को समझना होगा अब नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू अंडरस्टैंड the ways of their representatives now. We cannot afford much to let them go irresponsible, गैर जिम्मेदार।
जिसको मैं बोलूँगा। हम अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनको वोट देते जाएं और ये इर्रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते जाएं और कोई आम आदमी के लिए, मासिस के लिए कोई काम ना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम सब ने देखनी है, हम लोगों ने देखनी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हैं, जो सुप्रीम है, इन लोगों को देखनी है कि वो किस तरह के जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनने हैं और उनको भेजना है। और इनकी मोनोपोली को जो है, इनको मोनोपोलाइज मत होने दीजिए। अगर ये काम नहीं करते हैं, वोट देम आउट, डोंट वोट देम। जब तक ये एटीट्यूड हम लोग नहीं अपनाएंगे, वोटर नहीं अपनाएगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं अपनाएगा, दिस इज़ वाई कि हम सिटीजन्स जो हैं वो भी गैर जिम्मेदार हैं, वो भी इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। और ये इसीलिए हो रहा है कि हम अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम दूसरे की अक्ल के ऊपर हम जो हैं वो चलते हैं और वोट करते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर नॉट गेटिंग गुड क्वालिटी पीपल इन पॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी हैं और इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। और गैर जिम्मेदारी जो है कि सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के लिए हम हर काम करें, सेल्फिश बन के काम करें, सेल्फलेस हम काम ना करें, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने देखनी है। क्योंकि अल्टीमेटली आप ही लोग हो जो इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को जो रन करते हो। वो कोई ऊपर से लोग नहीं आते हैं, हवा से कोई लोग नहीं आते हैं। और अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, रियलाइज़ नहीं करोगे, तो आपके इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं आप जैसे ही बनेंगे। और अल्टीमेटली आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, वो सफ़र करता रहेगा। और ये पॉलिटिशियंस और ये सुपर वेल्दी लोग जो हैं, ये मिलकर आपको यूज़ करेंगे और आपका वोट लेते रहेंगे और पावर में आते रहेंगे और अपने आप को ये जो हैं प्रॉस्पर करते रहेंगे, सुपर बनाते रहेंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इन्हीं की फैमिलीज़ बनेंगी, आप लोगों की फैमिलीज़ नहीं बनेंगी। तो इसलिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, ज़िम्मेदार बनिए, सोचिए, अपने आसपास के बारे में सोचिए, अपनी फैमिलीज़ के अलावा अपने आसपास के बारे में सोचिए, अपने कंट्री के बारे में सोचिए और कलेक्टिवली सोचिए और उसका रेजोल्यूशन निकालिए कि कहाँ पे हम गलत हैं। तो तब जाकर हमारा कुछ बनेगा। अदरवाइज वी विल continue to linger like this, crawl like this as we are doing today. I hope आपको समझ आई होगी। कमेंट करिए और बताइए कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।